जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं खुलेश मार्कंडेय चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। चलो आइए आज हम लोग फिर से नवंबर मंथ की पूरे करंट अफेयर्स जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सेशन आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले हर एक छत्तीसगढ़ के एग्जाम जो भी होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है अब हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के रूप में बन गया है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने मिलता है। और स्पेशली छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है उसको आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न के माध्यम से करेंगे तथा इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग साथ में करते जाएंगे। चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं हम लोग। एक कदम सफलता की ओर। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, जरूर एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी कार्य करने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। इसके बिना आप लोग कोई से भी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे और एक दिन आपको सफलता मिलेगी तो जरूर आपको समय के साथ साथ पूरी दुनिया आपकी गुलाम होगी, आपको सलाम करेगा। तो आप इसी मजबूत इरादों के साथ अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाइए। और चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं। जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि चंद्र एकेडमी की ऑफलाइन कक्षाओं के साथ अब आप चंद्र एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। चंद्र एकेडमी की ऑनलाइन कक्षाएं अब आप लाइव या रिकॉर्डेड दोनों मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कक्षाएं अर्थात ऑफलाइन कक्षाओं को आप घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप कक्षाओं के बाद किसी भी समय पर भी देख सकते हैं। यदि आप इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर को स्कैन करके भी चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के सारे डेमो लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप चंद्र एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्र एकेडमी द गाइड से भी डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी पर भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। यदि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स प्लस व्यापम की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह लाइव मोड और रिकॉर्डेड मोड दोनों में उपलब्ध है। प्री प्लस व्यापम की कक्षाओं की वैधता वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। इसके साथ ही आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स तो उपलब्ध होगा ही, साथ ही 1 साल तक जितने भी नए लेक्चर्स बनेंगे, अपडेटेड लेक्चर्स रहेंगे, वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। सीजीपीएससी मेंस की कक्षाएं भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में उपलब्ध है। सीजीपीएससी मेंस कक्षाओं की विशेषता यह है कि वर्तमान में इस कोर्स के अंतर्गत 1500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है और 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इस 2 साल में जितने भी नई कक्षाएं बनेंगी वह आपके कोर्स में ऐड कर दी जाएंगी। यदि आप सिर्फ व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन, पटवारी, मंडी निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक एवं बहुत सारी व्यापम की परीक्षाओं के लिए, तो हमारा 1 ईयर का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है जिसकी फीस मात्र 699 रुपए, जिसमें व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स 1200 से अधिक रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध है। इसके साथ ही यदि आप किसी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से गुजर रहे हैं या एक बार में फीस देने में असमर्थ है तो चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान भी उपलब्ध है। आप मात्र 995 रुपए की फीस में सीजीपीएससी प्री मेंस और व्यापम, जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है, ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 6 महीना और मात्र 999 रुपए की फीस के साथ आप मैथ्स और रीजनिंग 200 से अधिक वीडियो लेक्चर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर का विशेष रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध है जिसकी फीस रहेगी मात्र 499 रुपए। चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आप यहां पर एक ही विषय कई विषय विशेषज्ञों से पढ़ सकते हैं। जल्द से जल्द चंद्र एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार के डाउट के लिए नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया गॉट टैलेंट के सीजन 10 के फाइनल फिनाले को कौन सी टीम ने जीता है?
ये टीम जो है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा आपका, अबुझमाड़ मलखम अकादमी नारायणपुर। इन्होंने इस बार का इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 जो है जीता है। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़िया पहली बार नेशनल लेवल पर अपनी परचम फैलाया है। ठीक है, आप ध्यान रखना, मलखम एकेडमी नारायणपुर जो है इस बार का सीजन 10 का आपका खिताब जीते हैं। इसमें ये टीम को जीतने वाला कितना मिला है जी? इनाम राशि 20 लाख रुपए इनाम राशि मिला है इसमें। क्लियर है? और आपको एक चीज याद रखना कि पूरे देश भर में एकमात्र एकेडमी बना है मलखम एकेडमी, वो है नारायणपुर में। ठीक है, पूरे देश का एकमात्र मलखम एकेडमी नारायणपुर में बनाया गया है। क्लियर है? इतने बातों आपको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 हो चुका है कंप्लीट, रिजल्ट भी आ चुका है, बट उसके पूरे डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि ये नवंबर मंथ का है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है? देखो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 2 चरणों में मतदान के बाद छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान पड़े? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 76.31। ध्यान रखना, 2 चरण में चुनाव हुए हैं। एक हुआ था 7 नवंबर को, जिसमें आपका 20 सीट पर हुआ है, 20 सीट पर हुआ है। क्लियर है? इसमें कुल मतदान प्रतिशत था 80%। 80%। सेकेंड जो हुआ है 17 नवंबर को हुआ है, ये आपका 70 सीटों पर हुआ है, 70 सीटों पर। इसमें आपका कुल मतदान पड़े हैं 75.88। ठीक है, इन दोनों को मिला करके फिर हो गया है 76.31%। ये आपका इस बार का दोनों चरण का मतदान था, टोटल मतदान पता चला। क्लियर है? और इस बार का रिकॉर्ड तोड़ ये हुआ है कि 90 विधानसभा सीट में 50 जो विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर महिलाएं जो है पुरुषों के कंपेयर में अधिक मतदान दिए हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये केंद्र सरकार की एक मिशन चल रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, रबड़ की खेती करने के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से जिला को भारतीय रबड़ बोर्ड ने रबड़ मिशन में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। बस्तर जिला को ये शामिल किए हैं। ठीक है, ये एकमात्र छत्तीसगढ़ का जिला है बस्तर, जहां पर रबड़ की खेती की जाएगी। अभी प्रारंभ किया गया है, जिसमें 2 एकड़ में प्रयोग किया गया है। देखो, भारत सरकार जो है उसके अंदर एक बोर्ड आता है भारतीय रबड़ बोर्ड। इसके द्वारा ये तय किया गया है कि 2026 तक 5 लाख हेक्टेयर, पूरे भारत के अंदर 5 लाख हेक्टेयर में आपका रबड़ की प्लांटेशन करना है। रबड़ प्लांटेशन ये करना है, 2026 तक टारगेट रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला बस्तर को शामिल किया गया है कि वहां पर रबड़ की खेती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाएगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो नवीनतम जिला बना है, कौन से नंबर का? 31 नंबर का जो बना है, वहां आपका घोषणा किया गया है कि वहां पर पान अनुसंधान केंद्र स्थापना किया जाएगा। आप 31 नंबर का कौन सा है जी? आपको पता होगा, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई। उसमें से छुही खदान में पान अनुसंधान केंद्र स्थापना करने की घोषणा किया गया है। ये हमारे पूर्व सीएम जो थे बघेल जी, उनके द्वारा बजट में पेश किया गया था। ठीक है, कहां पर? छुही खदान पर। ठीक, चलो आप देखो, जो ये जिला बना है नवीनतम जिला, वो 31 नंबर का है। ध्यान रखना, कब बना था? 3 सितंबर को इसका निर्माण हुआ था। अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले हैं,
जिनमें से नवीनतम जिलों में से एक ये भी है, खैरागढ़, छुही खदान और गंडई। क्लियर है? अच्छा, ये छुही खदान जो है टोटल जो है देश में 562 रियासत में से 14 रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में है। इनमें से एक रियासत कौन है? खैरागढ़ है। खैरागढ़ हमारे रियासत, ठीक है। और छुही खदान भी हमारा रियासत है, उनमें से छुही खदान भी हमारा एक रियासत हो गया। टोटल 14 रियासत है, जिनमें से सबसे बड़ी रियासत कौन सा था जी? सबसे बड़ा रियासत बस्तर का, सबसे छोटा शक्ति, और सबसे पहले विलय होने वाली रियासत छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है। क्लियर है? इतनी बातें याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया है? अब ये छत्तीसगढ़ का है, बट ये पूरे भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है जो छत्तीसगढ़ में लगा है। अब ये कहाँ लगा है? इंपॉर्टेंट है, ये लगा है आपका नथिया नवागांव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? नथिया नवागांव। कहाँ ये? कांकेर में। कांकेर में स्थित है। क्लियर है? कांकेर में। और कांकेर कहाँ पर स्थित है? दूध नदी के किनारे, दूध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कांकेर भी एक रियासत था, वो 14 रियासतों में से एक रियासत यहां पर भी था। क्लियर है? अच्छा, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसी राज्य है जो मिलेट्स पर एमएसपी देने का वादा किया है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया है और चल रहा है भी, प्रोसेस लागू कर दिया है। ठीक है, आपको बताया हो कोदो कुटकी। ठीक है, कोदो कुटकी में कोदो ये भी आपका क्या है? मिलेट। कोदो में आपका 3100 रुपया एमएसपी मिल रहा है और कुटकी में आपका 3350 रुपया एमएसपी दिया जाएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य पहले राज्य है पूरे देश का जिन्होंने घोषणा किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कर राजस्व में कितना प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित किया गया है? देखो इसकी वीडियो अलग से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आपका आर्थिक सर्वेक्षण में दिया जाएगा सब चीज पूरा डिटेल, बट ये क्वेश्चन करेंट का है इसलिए थोड़ा देख लो। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.55%, 7.55% कुल राजस्व में वृद्धि अनुमानित किया गया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट जिसकी क्षमता 80,000 लीटर एथेनॉल उत्पादन कहां पर बनकर तैयार हो चुका है? ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। ठीक है, साल 2 साल से ये बातें सुनने आ रही थी, बन रहे मगर इस बार ये होगा है कि ओवरऑल कंप्लीट ये निर्माण हो चुका है। कहां पर हुआ है? सबको पता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कवर्धा, भोरमदेव। ठीक है, ये कवर्धा आपका भोरमदेव यहां बन रहा है। इसकी क्षमता कितना है जी? 80,000 लीटर एथेनॉल उत्पादन करने का। कवर्धा भी एक रियासत था। ठीक है, कवर्धा भी एक रियासत था, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना यही है। क्लियर है? टोटल अब छत्तीसगढ़ में 5 शक्कर कारखाना हो गया है। ठीक है, जिनमें से 2 कवर्धा में है, 2 कवर्धा, एक आपका बेमेतरा, एक है सूरजपुर और एक है बालोद जिला। चलो नेक्स्ट देखिए। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। कौन से विश्वविद्यालय की नेहरू पुस्तकालय को कृषि के क्षेत्र में ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है? नेहरू पुस्तकालय कौन से विश्वविद्यालय से है जी? वो बताना है। उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ई लर्निंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। रायपुर हमारा रायपुर का ये क्या है? विद्यालय है जहां पर एक पुस्तकालय है, नेहरू पुस्तकालय, इनको दिया गया है। ठीक है, ये आपको किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? याद रखना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आज का, दिसंबर 2023 में रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होने वाली T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। अभी हाल में हुआ है, 1 दिसंबर को आयोजित हुआ है, ठीक है, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। रायपुर में हुआ है, रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम मंदिर हाउस आउट के पास है यहां पर, ठीक है। अब ये देखो कथन, देखो यह मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है, ठीक है, ये कथन सही है। यह मैच 1 दिसंबर को हुआ है, यह भी सही है। यह मैच के टिकट में छात्रों को छूट दिया गया था। हाँ, इस मैच के लिए छात्रों को छूट दिया गया था। किस प्रकार का छूट दिया गया था जी, कि इनको केवल 800 रुपये एक टिकट का लगेगा करके, और बाकी का 1000 रुपये प्लस था। क्लियर है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में ये दूसरा अंतरराष्ट्रीय मैच है, अंतरराष्ट्रीय मैच। पहला मैच हुआ था, फर्स्ट मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ये दूसरा मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। आईपीएल के मैच होते रहता है ऐसे। दिल्ली जो है अपना घरेलू मैदान समझता है रायपुर के जो स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 37वां नेशनल गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा मतभेद है कि यदि आप गवर्नमेंट साइड में जाओगे तो गवर्नमेंट साइड में दिया है, गवर्नमेंट साइड में जाओगे ना तो गवर्नमेंट साइड जो जो इंडिया का जो ओलंपिक जो साइड है, ओलंपिक वाला जो साइड है, उसमें जाओगे तो छत्तीसगढ़ को 28वां क्रम में बता रहा है, जिसमें 20 मेडल बता रहा है। मेडल कितना है जी, 20, ठीक है। इसके तहत आपका 2 गोल्ड है, सिल्वर 2 है और ब्रॉन्ज है 16। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 28वां होगा। क्लियर। बट कुछ न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हमारे यहाँ दैनिक भास्कर वगैरह आता है, इसमें यह बताया गया है कि टोटल पदक 25 है, छत्तीसगढ़ को प्राप्त टोटल पदक 25 है, यह बताया गया है। जिसमें से 3 आपका गोल्ड हो गया, 3 सिल्वर हो गया और 19 जो है ब्रॉन्ज हो गया, इतना बताया गया है। क्लियर है। आप थोड़ा देख लीजिएगा। मगर साइड में जाओगे तो 28वां क्रम पर है, 28वां क्रम पर है, जिसमें 20 पदक छत्तीसगढ़ को बता रहे हैं, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। बट कुछ न्यूज़पेपर में आपको बताया गया है कि 25 पदक छत्तीसगढ़ को मिला है, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 19 आपका ब्रॉन्ज। और इसके अकॉर्डिंग चले तो 27वां क्रम का है। क्लियर है, 27वां। बट हम लोग मेन साइड पर देखा जाए तो 28वां क्रम में है 20 पदक के साथ। क्लियर। अब किसको किसको गोल्ड मिला है, किसको कांस्य से मिला है, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं अगले स्लाइड में। देखो यहां पर मैं नाम लिख दिया हूं, स्वर्ण पदक प्राप्त करता। स्वर्ण पदक किसको किसको मिला है जी, एक है आपका ज्ञानेश्वरी यादव, ये ज्ञानेश्वरी यादव जी को मिला है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की रहने वाली है, ये आपका राजनांदगांव की है रहने वाली। क्लियर। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है। दूसरा याद रखना, नील सागर एंड मेहुल, ठीक है, मिक्स वाले है ये खेल। ये मिनी गोल्ड टीम, मिनी गोल्फ टीम, ये आपका पुरुष का है, आपका मेल का है, इसमें इन्होंने गोल्ड पदक जीते हैं। तीसरा नाम है एक मीसा करके, ये कहाँ की है, कोरबा, ध्यान रखना कोरबा के रहने वाले हैं। ये आपका किसमें, आपका कलारी पट्टू, कलारी पट्टू में आपका गोल्ड पदक जीते हैं। अभी कलारू पट्टू जो है ये केरल के मार्शल आर्ट है, केरल के मार्शल आर्ट्स, ठीक है, ये है। क्लियर है। 3 पदक स्वर्ण पदक है, तीनों ध्यान रखना है। अगला देखो रजत पदक मतलब सिल्वर भी 3 मिला है। किसको किसको मिला है जी, एक है आपका महिला टीम, ठीक है, एक कंबाइंड महिला टीम, कौन से खेल में, फेसिंग बोले तो तलवारबाजी, इसमें एक सिल्वर जीते हैं। दूसरा एक नवल कुमार साहू करके
व्यक्ति है, ठीक है, ये आपका कलारी पट्टू से संबंधित है, कलारी पट्टू, इसको भी आपका सिल्वर मिला है। और एक है वंदना मिंज एवं जयेश तिवारी, ये दोनों जो है मिक्स गोल्फ टीम, ठीक है, मिक्स गोल्फ टीम में सिल्वर पदक जीते हैं। तो ये टोटल 6 नाम इंपॉर्टेंट है, 6 को नाम को आपको याद रखना है। और एक नाम और याद रखना है जो है आकर्षी कश्यप, आकर्षी कश्यप, क्योंकि ये जो है आपका बैडमिंटन का नेशनल प्लेयर है और बड़े अच्छे खेलने वाली है। ये हमारे दुर्ग की रहने वाली है, दुर्ग की कसाईडी जो है जगह है वहां पर। चलो अच्छा, उनको आकर्षी कश्यप को बैडमिंटन में कौन सा पदक मिला जी? कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल जीती है। चलो आगे चलते हैं। 37वां नेशनल गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ के महिला फेसिंग टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सिल्वर। अभी पीछे वाले स्लाइड में बताया हूं, ठीक है, पहली बार इन्होंने पदक जीते हैं, वो भी सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समापन हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के संभागीय स्तर के खेल में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियंस बना? ठीक है, देखो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमारे यहाँ चल रहा था, हो गया कंप्लीट। अब उसमें क्या है, वो छह स्तर पर चलता है, उसमें से संभागीय स्तर अंतिम है। इसमें ओवरऑल देखा जाए तो बालोद जिला जो है टॉप है। क्लियर है, बालोद जिला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो चुनाव से संबंधित है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा है? जहां पर आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जगह है, नाम है उसका सेराडांड। ये आपका कौन से जिला में है जी? कोरिया जिला में, कोरिया जिला में है। ये गांव है जहां पर केवल 5 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं और यहाँ हमेशा 100% मतदान होता है, मतदान होता है। क्लियर है, 100% मतदान होता है। इस बार की बात किया जाए तो धमतरी जिला में सर्वाधिक मतदान हुए हैं, सर्वाधिक मतदान धमतरी जिले में हुए हैं, ठीक है, 90% के आसपास हुआ है। और सबसे कम जो हुआ है वह हुआ है बीजापुर में, ठीक है, ये 48% के आसपास हुआ है। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है और जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्या नाम है? इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, नाम क्या है ये? इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज चैंपियनशिप। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका रायपुर में, ये लिखा हुआ है देखो, छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। कब से कब तक हुआ है जी? 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच हुआ है। ये कहाँ हुआ है? हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। क्लियर है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है, जो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना, इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह योजना भी केंद्र सरकार का है, जिसके तहत भारत में जितने रेलवे स्टेशन है उसको स्पेशल टाइप का हाईटेक बनाना है। ठीक है, उसमें से आपका छत्तीसगढ़ का कुछ स्थान को भी चयनित किया गया है। तो क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना, ये योजना है, ठीक, के तहत प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है? कार्य प्रारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर रेलवे स्टेशन, ये कार्य प्रारंभ हुआ है। क्लियर है, बट छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। टोटल 600 रेलवे स्टेशन के आसपास है, ठीक है, जिसमें 7 रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ से शामिल है। ये 7 रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। 7 रेलवे स्टेशन है आपका, पहला है आपका दुर्ग, पहला है आपका दुर्ग रेलवे स्टेशन, ठीक है, दुर्ग रेलवे स्टेशन पहले है।
फिर आपका दुर्ग से आगे आओगे तो पावर हाउस है, पावर हाउस, ठीक है। इसके बाद आप रायपुर आओगे, रायपुर में काम चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। फिर रायपुर से आगे जाओगे तो रायपुर के बाद आपका नेवरा, तिल्दा नेवरा, तिल्दा नेवरा, ठीक। इसके बाद फिर आगे जाएंगे तो हमको बिलासपुर मिलेगा, बीएसपी। फिर आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा आपका अकलतरा, अकलतरा। ये आपका 6 रेलवे स्टेशन एकदम एक ही लाइन पर है। और एक रेलवे स्टेशन जो है आपका रायपुर से होकर के महासमुंद के लिए निकलती है, तो अगला हो जाएगा आपका महासमुंद, महासमुंद, ठीक है। ये आपका 7 जगह है, जहां छत्तीसगढ़ का 7 जगह जहां पर आपका केंद्र सरकार की योजना चलेगी, हाईटेक बनाया जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी चुनाव से संबंधित है कि ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में जहां पर पूरी जो विधानसभा क्षेत्र था वहां का कार्य जो है महिलाओं ने हैंडल किया है। क्वेश्चन क्या है देख लो जी, कि छत्तीसगढ़ के कौन सी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया महिलाओं के हाथों में सौंपा गया था, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम, ठीक है। रायपुर और उत्तर और रायपुर पश्चिम ये एरिया है, ये विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पूरे काम जो है महिलाओं के द्वारा किया गया है। पूरा प्रोसेस को, मतदान करने की प्रोसेस को महिलाओं के द्वारा कंप्लीट किया गया है। आपको ध्यान रखना, अभी रिजल्ट आ चुका है, कौन विधायक बना कहाँ का। तो आपका रायपुर उत्तर से, उत्तर रायपुर उत्तर से आपको नाम मिलेगा राजेश मुनत जी का, ठीक है। और रायपुर पश्चिम, रायपुर पश्चिम, रायपुर पश्चिम से आपका पुरंदर मिश्रा जी का, ठीक है। ये दोनों आपके क्या बने हैं, विधायक बने हैं। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र कांकेर जिले के कौन से विकास खंड में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला ये रेनबो मतदान केंद्र कांकेर जिले के कौन से विकास खंड में बनाया गया था, ठीक है। ये आपका जो वहां के लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए ऐसा मतदान केंद्र बनाया गया था, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पखांजूर। ये कहाँ स्थित है, कांकेर, यहां पर बनाया गया था। क्लियर है। अब यहां पर आपको थर्ड जेंडर जो लोग हैं, इन लोग भी यहां पर मतदान दिए। यहां पर ऐसा केंद्र जो बनाया गया था वो 5 केंद्र बनाया गया था, 5 केंद्र, ठीक है। क्लियर है। 5 मतदान केंद्र बनाया गया था जहां पर मतदान दिए है। पखांजूर जगह है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पखांजूर को क्या नाम दिया जाता है जी, क्या बोला जाता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश शरणार्थी को ला करके बसाया गया है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का बांग्लादेश कहा जाता है, ठीक है। बंगाली लोग यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में तक्षक सांप, ये सांप है, दंतेवाड़ा जिला में देखा गया है। यह बैलाडीला की पहाड़ी पर आज भी मौजूद है। तक्षक सांप जो उड़ करके वार करता है, ठीक है। ये कहां पर है, दंतेवाड़ा जिला में है। दंतेवाड़ा की कौन से स्थान पर, बैलाडीला की पहाड़ी पर। दूसरा देखो, इसकी खोज अरविंद कॉलेज किरंदुल जीव विज्ञान के अध्यापक कौन है, HKS गजेंद्र की ने कुछ वर्ष पहले की थी। ध्यान रखना, इसकी खोज किसने की है, HKS गजेंद्र। ये कहाँ के, किरंदुल के जो कॉलेज है अरविंद कॉलेज, यहाँ के अध्यापक है, इनके द्वारा खोज किया गया है। अगला देखो, इसे वैज्ञानिक भाषा में ग्लाइंडिक स्नेक, ठीक है, ये कहा जाता है। अगला देखो, यह सांप हवा में लगभग
50 से 55 फीट उछाल, 50 से 55 फीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है, जंप मारता है। क्लियर है? सभी कथन सत्य। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य। ये तक्षक सांप दंतेवाड़ा जिला के जो बेलाडीला की पहाड़ी है जहां लोहा एस्क मिलता है, यहाँ पर मौजूद है अभी भी, ठीक है। इनकी खोज किसने किया था? HKS गजेंद्र जी, ठीक। इनको वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ग्लाइडिंग स्नेक, स्नेक मतलब सांप, ठीक है। ये 50 से 55 फीट ऊंची कुत्ता है, जंप करता है। सभी कथन सत्य है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन सी जिले में 35 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी का आगमन प्रत्येक वर्ष होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला। जिला के हिसाब से दुर्ग, और विधानसभा या विकास खंड, विधानसभा पूछा जाए या विकास खंड तो ये हो जाएगा। गायक बने हैं पूर्व CM भूपेश बघेल जी। क्लियर है? इनका क्षेत्र है, ठीक। पाटन, पाटन के कुछ गांव है जैसे आपका पंदर हो गया, ठीक है, बेलौदी हो गया, ऐसे कुछ कुछ जगह है जहां पर आज भी विदेशी पक्षी जो है प्रत्येक साल आते हैं। क्लियर? ध्यान रखना, दुर्ग जिले का पाटन। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है? ठीक है, देखो ये क्षेत्र को 3 भाग में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें से प्राथमिक में कृषि हो गया, प्राथमिक कृषि हो गया, दूसरा आपका उद्योग होता है, तीसरा सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं 16.91% ये कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसमें अगला देखना 32.21% ये आपका सेवा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, और ये है आपका उद्योग क्षेत्र से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग क्षेत्र में भागीदारी कितना है जी? 49.88%। क्लियर है? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और ये प्राथमिक है। ठीक है, ये आपका सेकंड है द्वितीयक, और ये आपका थर्ड। क्लियर? ये क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपका उद्योग क्षेत्र में भागीदारी कितना है छत्तीसगढ़ का 2022-23 में? आपका 49.88%। क्लियर? तीनों याद करना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। यह देखो, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 100% मतदान हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु चुनई डुवाल शुभंकर बनाया गया है? कौन सा है जी? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा जिला है? ये जिला है हमारा बीजापुर। बीजापुर में आपका चुनई डुवाल, ये आपका शुभंकर करके बनाया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप मतदान दो, आपकी अधिकार है मत देकर अपनी मनपसंद आपकी नेता बनाना, ये आपका अधिकार है। तो ये अधिकार के लिए एक शुभंकर बनाया गया था चुनई डुवाल, कहां पर? बीजापुर जिला में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में आयोजित कौन से 2 खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं? देखो अभी मैं बताया हूं कि गोवा में जो 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ है, ठीक है, वहां पर छत्तीसगढ़ की भी टीम शामिल हुए थे, जिन्होंने यदि गवर्नमेंट साइट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि इंडिया ओलंपिक संघ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, 20 मेडल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट साइड में देखा जाए। ठीक है, बट न्यूज़पेपर अगर हम देखोगे इंडियन एक्सप्रेस जैसा, दैनिक भास्कर, तो उसमें 25 मेडल जीते हैं। क्लियर है? 20 के हिसाब से 2 गोल्ड है और 2 सिल्वर है और 16 जो है ब्रॉन्ज है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपका 3 गोल्ड हो गया, 3 सिल्वर हो गया और 19 जो है ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 28वां क्रम में है पूरे लिस्ट में, पदक तालिका में, इसके हिसाब से 27वां है। क्लियर है? अब इसमें 2 गोल्ड जीते हैं, एक है वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग में कौन? ज्ञानेश्वरी यादव। दूसरा है मिनी गोल्फ पुरुष डबल, इसमें भी गोल्ड जीते हैं
ठीक है, नेहूर करके और एक मिहिर करके, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। एक तीसरा यदि पूछा जाए इसके हिसाब से ये दोनों ए और बी आंसर। और तीसरा किस में जीते हैं जी? तीसरा एक है मीसा, मीसा करके एक व्यक्ति है कोरबा के, इन्होंने कलारी पट्टिम, कलारी पट्टू, ठीक है, ये आपका केरल का मार्शल आर्ट है, इस पर भी गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप नेशनल गेम्स 2023 में कौन सा पदक प्राप्त की है? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका ये जीती है कांस्य पदक जीती है, ठीक है, और इन्होंने आपका कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीती थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई अमिट स्याही के बारे में सत्य क्या है? ठीक है, जो स्याही यूज करते हैं हम लोग उसके बारे में ये कथन है। तो देखो, इस स्याही की खरीदी मैसूर से की गई थी। जो हमारे यहाँ चुनाव हुआ है ना, तो स्याही हम लोग कहां से खरीद के लाए हैं? मैसूर से। और ये जो स्याही है कौन सा स्याही? अमिट स्याही। इसको देश में तो यूज करते हैं, विदेश भी ये जाता है। कहां पर है? मैसूर, ठीक है। अगला देखो, अमिट स्याही फर्जी मतदान को रोकने हेतु देश में पहली बार कब यूज किया गया था? 1962 में आम चुनाव में हुआ था, ठीक है, पहली बार यूज हुआ था 1962 के आम चुनाव में। भारत के अलावा इसका उपयोग सिंगापुर, थाईलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया सहित कई और देशों में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। अच्छा, ये स्याही में जो यूज होता है वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ये जो स्याही में क्या यूज होता है जी? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन देख लिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन देख लो कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेट आइकॉन किससे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ये देखो, इसका फोटो भी लगा है, ये मास्टर शेफ आपका विजय शर्मा, ठीक है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, इनके द्वारा इसको स्टेट आइकॉन बनाया गया था। किस लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज का सेशन यहीं तक है, ठीक है। पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।